तो एक जो उन्होंने बहुत बड़ी जिंदगी जिया है वो है माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसका मतलब क्या है? देखिए, आज एक हिंदी में शब्द है दोगलापन। दोगलापन मीन्स जस्ट फिजिक्स में भी होता है डुअल नेचर ऑफ लाइट। हिंदी में कहते हैं, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, दोगलापन, डुअल स्टैंडर्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आज जो इंडिया की सबसे बड़ी किलर है वो है डुअल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। सो हर कोई अपने लिए अलग रूल बनाता है, दूसरों के लिए अलग रूल बनाता है। और जब तक डबल स्टैंडर्ड हमारा रहेगा तब तक हमारी ये काबिलियत नहीं है कि हम गुरु गोविंद साहब को या फिर गांधी को या फिर लाल बहादुर शास्त्री की पूजा कर सकें या उनकी अर्चना कर सकें या उनको याद कर सकें। क्योंकि आजकल हमारी जिंदगी एक रिचुअल बन गई है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी को याद कर लिया, फिर कल भूल गए। गांधी एक बर्थडे नहीं है, गांधी एक डेथ एनिवर्सरी नहीं है, गांधी एक फिलॉसफी है, शास्त्री एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी ये है माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत क्लियर है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मतलब ये कि मैं एक अच्छा रोल मॉडल हूँ, आई एम ए वेरी गुड रोल मॉडल। मैं जो दूसरों से उम्मीद करता हूँ या करती हूँ वो उस पर मैं खुद अमल करती हूँ, उसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वक्त से आए, टाइम से आए, स्कूल में या क्लास में या कहीं भी हो, जिंदगी में वक्त की पाबंदी करें, तो इसके लिए जरूरी है कि मैं खुद उस रास्ते पे चलूं। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, मैं तो टीचर हूँ, मैं लेट हो सकती हूँ, मैं तो एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरे लिए अलग रूल है, मेरे लिए पार्किंग में कहीं भी पार्क कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो हर किसी ने अपने लिए अलग स्टैंडर्ड, दूसरों के लिए अलग स्टैंडर्ड। और जब तक ये डुअल स्टैंडर्ड रहेगा, जब तक ये दोगलापन रहेगा, तब तक भारत कभी आगे नहीं आ सकता। आज हमें जरूरत है ये डुअल स्टैंडर्ड को ब्रिज करने की, कि अगर बच्चों के लिए रूल है कि वक्त पे आना है, टाइम पे आना है, तो मैं भी वक्त पे जाता हूँ, टाइम पे जाता हूँ। मैं मतलब जो बच्चों के लिए एप्लीकेबल है वो मेरे लिए एप्लीकेबल है। सो माई लाइफ इज माई मैसेज। हम बच्चों को बोलते हैं गुस्सा नहीं होना चाहिए और हम खुद गुस्सा होते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, लेकिन हम कभी खुद टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते। देखिए, होता क्या है, आप देखिए जब आप खाना बनाते हैं ना तो उसको टेस्ट करते हैं किसी को परोसने के पहले, करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं ना। आप जब खाना बनाते हैं तो दूसरों को परोसने के पहले टेस्ट करते हैं। हम क्लासरूम में एक खाना बनाने वाला ही तो है ना, नॉलेज की कुकिंग करते हैं, लेकिन क्या हम उसको खुद पहले टेस्ट करते हैं? जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ाने वाले हैं, क्या हम वो खुद पहले पढ़ते हैं? और 99% आंसर इज नो, हम नहीं करते। हमें लगता है हमें तो सब आता है, और फिर हम बोलते हैं कि आई एम ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। सो हम गांधी को या शास्त्री को पूजने लायक तभी बन पाएंगे जब हम उनके कहे हुए बातों का आचरण करें, उनके कहे हुए बातों पे चले। और जो सबसे बड़ी बात है इन महान हस्तियों में, चाहे वो मतलब गुरु साहब हो, अगर देखिए कोई भी महान हस्ती रही है, कोई भी महान व्यक्ति रहा है गुरु के रूप में, नेता के रूप में, उनमें एक चीज है कि वो एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छे उदाहरण रहे हैं। वो जो दूसरों से उम्मीद करते हैं, अगर वो बोलते हैं कि आपको इस बात के लिए कुर्बानी देनी है, ये करना है, तो पहले वो खुद करते हैं। गांधी जी ने जब सबको बोला कि विदेशी सामानों की होली जलानी है, तो उन्होंने सबसे पहले, आपको पता होगा अफ्रीका में एक मूवमेंट हुआ था कि जो इंडियंस थे या ब्लैक थे उनको अलग से आईडी कार्ड मिलती थी, पहचान पत्र मिलता था। उन्होंने बोला कि हमें ये नहीं चाहिए, हम सब इसकी होली जलाएंगे, हम सब इसका बहिष्कार करेंगे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कार्ड पहले जलाई। उसको कहते हैं रोल मॉडलिंग। ऐसा नहीं कि आप लोग कर दो ना, मैं तो अपना रखूंगा। ऐसा नहीं कि वो बोलते थे कि
आप सब स्वदेशी अपनाओ, लेकिन मैं तो अपना ट्रीटमेंट विदेशों में करवाऊंगा, मैं तो विदेशों के कपड़े पहनूंगा। सो जब आप अच्छे रोल मॉडल हो जाते हैं, जब एक अच्छे रोल मॉडल हो जाते हैं, तो आपको एक अलग सा रिस्पेक्ट मिलने लगता है, आपकी बातों का लोग अनुकरण करने लगते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर टीचिंग या पेरेंटिंग को एक लाइन में, एक वाक्य में बताना हो तो बहुत क्लियर है, रोल मॉडलिंग एज ए पेरेंट और एज ए टीचर। एक अच्छे रोल मॉडल हैं या नहीं। सो अगर गांधी से हम कुछ सीख सकते हैं तो यही है कि माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मतलब मैं अपने प्रवचन को, मैं अपने थॉट को एक्शन में लाता हूँ, अपने जीवन में उसका अनुकरण करता हूँ और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनता हूँ, वो हर लेवल पे। सो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हर भारतीय चाहता है कि भारत, इंडिया एक सुपर पावर बने, इंडिया एक रोल मॉडल कंट्री बने, और बहुत हद तक हमने रोल मॉडलिंग की है पूरे विश्व के लिए। ये कोरोना के दौरान हमने सबसे ज्यादा एयर लिफ्टिंग की है, अपने नागरिकों को अपने देश लेकर के आए हैं। हमने सबसे ज्यादा कंट्रीज को दवाइयां बांटी है और बहुत सारे एड्स दिए हैं, सहायता की है। सो भारत में ये पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड पावर बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक ही जो सबसे बड़ी जरूरत की बात है, वो है हर नागरिक को एक अच्छा रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हम छोटी छोटी चीजों में, चाहे वो पार्किंग को लेकर के हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं स्कूल में, मतलब आप देखेंगे कि अधिकतर टीचर्स पूरे कंट्री में खुद कभी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते। हम बच्चों को बोलते हैं कि डेली पढ़ना चाहिए, क्या हम पढ़ते हैं? क्या हम बच्चों के पास ये लेके जाते हैं कि भाई मैंने कल ये 2 घंटा ये चीज पढ़ी, ये किताब पढ़ी, कल संडे है, मैंने संडे के दिन ये 4 पेजेस पढ़ी, उसमें से मैंने ये सीखा, आपने नया क्या सीखा? नहीं करते। हम लकीर के फकीर हैं, हमें ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ा दिया गया, उसी को हम लोग रिपीट करते रहते हैं। देखिए, लोग जब आते हैं मेरे पास इंटरव्यूज में, तो मेरे को बोलते हैं, और ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई होगी, जो काफी पुराने कलीग्स हैं हमारे, उनको पता होगा कि मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ और मैं आज फिर से दोहराऊंगा। सो लोग कहते हैं कि जी मेरे पास 10 साल मैथ्स पढ़ाने का अनुभव है, 10 years। तो मैं पूछता हूँ कि आपने कौन सी क्लास में पढ़ाई है? तो बोलते हैं 6, 7, 8। मैं बोलता हूँ कि आपने 10 साल फ्रैक्शन पढ़ाया होगा? बोलते हैं हाँ पढ़ाया है। तो मैं पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि फ्रैक्शन को 10 अलग अलग तरीकों से क्लास में इंट्रोड्यूस कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे, कौन सी वो 10 एक्टिविटी करेंगे? नहीं बता पाते। वही वो घिसी पिटी जो बीएड में पढ़ाया गया था, एक एप्पल लिया, उसको 2 पार्ट में काट दिया, या पेपर लिया। तो आपने 10 साल का, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसको आपने 10 साल रिपीट किया है, 10 बार रिपीट किया है। सो 1 साल का एक्सपीरियंस रिपीटेड 10 टाइम्स। देखिए 10 साल एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है जब आप एक नए रास्ते पे चलते हैं ना, तो उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। बोलते हैं ना कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस नयापन होता है। हम जो कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो हम एक टेक्निक की मास्टरी करते हैं। जैसे एक टेलर भी है, आप क्या करते हैं? टेलर के पास जाते हैं ना, तो पूछते हैं भाई नया स्टाइल क्या है, नया ट्रेंड क्या है? पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। अगर वो टेलर मास्टर वही जो कि उसको उसके गुरु ने सिखाया था, उसी तरह से सीखते रहे, तो आप दूसरा ढूंढेंगे, क्योंकि आपको नया चाहिए, नया ट्रेंड चाहिए, नई चीजें चाहिए। एक कंपनी आप देखेंगे बार बार चीजें चेंज करती है। आप देखेंगे अभी फेयर एंड लवली को लेकर के उन्होंने पूरा चेंज कर दिया, ग्लो एंड लवली कुछ कर दिया है, ग्लो एंड शाइन कुछ कर दिया। क्यों? क्योंकि आज फेयर एंड लवली वर्ड, फेयर वर्ड
एक डिस्क्रिमिनेटरी हो गया है, तो एक डिस्क्रिमिनेशन की बात हो गई है। सो नयापन, एक्सपीरियंस मीन्स नयापन, नया एक्सपीरियंस। आप ये मत बोलिए कि आपने मतलब 1 साल के एक्सपीरियंस को जो बीएड में पढ़ा था उसको 10 साल तक रिपीट किया। दैट इज नॉट एक्सपीरियंस, दैट इज मास्टरी। मास्टरी। आप देखिए, आप एक बार स्विट्जरलैंड जाते हैं क्या एक्सपीरियंस लेने के लिए। अगर आप बार बार जाए ना तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप वहां पे बस रहे हैं। सो एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस की जर्नी ये होती है नया। आप देखेंगे, आप लोग जब क्लास 4-5 में होंगे तो इंडिया में आइसक्रीम वाले 1 या 2 वैरायटी की आइसक्रीम बनाते हैं। आज आइसक्रीम वालों का मेन्यू कार्ड हो गया 50-60 वैरायटी। उसको कहते हैं एक्सपीरियंस, कि हर साल हमें एक नई वैरायटी की आइसक्रीम निकालनी है। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। एक्सपीरियंस नयापन लाना। रिपीट करना इज नॉट एक्सपीरियंस। आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपका स्कूल से घर आना एक रूटीन है, दैट इज नॉट एन एक्सपीरियंस। सो उसी तरह जब आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपने नया कितना किया है, नए सवाल, नए तरीके, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। सो आज गांधी के दिन, गांधी के बर्थडे के दिन, गांधी जी के बर्थडे के दिन, शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बर्थडे के दिन हम 2-3 चीजें करें अपनी जिंदगी में। पहले तो ये कि एक बहुत अच्छा रोल मॉडल बने, ताकि बच्चे हर चीज को लेकर के एक अच्छा रोल मॉडल बने, ताकि बच्चे हमें देख के ये सोचे कि मेरे को मेरी टीचर जैसे बनना है। आप एक चीज एक्सपीरियंस करना, नर्सरी से क्लास 5 तक बच्चों से पूछना कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। अधिकतर बच्चे बोलेंगे टीचर, नर्स, डॉक्टर। क्लास 8 to 12 के बीच में बच्चों से पूछना कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, टीचर बहुत कम बोलेंगे। अगर नर्सरी से क्लास 5 तक 50 बच्चे बोलते हैं कि मुझे टीचर बनना है, 8 to 12 में आपको 5 बच्चे बोलेंगे मेरे को टीचर बनना है। अब आप ये सोचिए, एक बच्चा जिस प्रोफेशन के साथ 20 साल रहता है, स्कूल लाइफ के करीब 12 साल और ग्रेजुएशन के करीब 6-7-8 साल, जिस प्रोफेशन के साथ तो करीब 20 साल जिंदगी गुजारता है, उस प्रोफेशन में आज बच्चे नहीं जाना चाहते। और उसका एक ही रीजन है, वी हैव फेल्ड टू बी ए गुड रोल मॉडल टू आवर चिल्ड्रन। उनको अपने टीचर्स में एक्साइटमेंट नहीं दिखता है। सो वो एक्साइटमेंट कैसे आएगा? व्हेन वी आर ए गुड रोल मॉडल। देखिए, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा। एक जो टीचिंग का प्रोसेस है ना, आप देखेंगे, आप मैग्नेट कैसे बनाते हैं। आपको बचपन में जब एक बच्चे को किसी को मैग्नेट मिल जाता है ना, तो हर किल्ली को लेकर के मैग्नेट बनाने लगता है, हर लोहे को लेकर के वो मैग्नेट बनाने लगता है। खेलते हैं ना बच्चे, तो एक मैग्नेट बनाने के लिए दूसरा मैग्नेट चाहिए होता है। एक लोहे को अगर मैग्नेट बनाना है, अगर चुंबक बनाना है, तो एक दूसरा मैग्नेट चाहिए। अब जो लोहा है, जो मैग्नेट बन रहा है, दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में आके उसका स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो उसके कांटेक्ट में आया है मैग्नेट, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी क्वालिटीज कैसी है। अगर ये जो सोर्स मैग्नेट है, जो टीचर मैग्नेट है, जो पेरेंट मैग्नेट है, वो अगर स्ट्रांग है, तो ये जो मैग्नेट बन रहा है, जो लोहा अभी साधारण लोहा है, एक दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट से अभी बनने वाला है, तो वो भी एक स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा, जिसको हम फिजिक्स में इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन। आप देखिए, आप किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में जाते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। आप गुरुद्वारा जाते हैं, अच्छा लगता है। मंदिर जाते हैं, अच्छा लगता है। मस्जिद जाते हैं, अच्छा लगता है।
चर्च जाते हैं अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वहां पे एक एम्बियंस है, वहां पे एक वाइब्रेशन है, एक पवित्रता है। सो इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इज, एक बच्चा 20 साल तक जैसे व्यक्ति के साथ रहता है वैसा व्यक्ति वो बनता है, थॉट को लेकर के, माइंडसेट को लेकर के, हैबिट्स को लेकर के। सो हमारा बच्चों के जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो छोटी छोटी चीजों को लेकर के, कि अपना टिफिन बॉक्स खाने के बाद कैसे रखें, अपनी बुक्स को कैसे संभाल के रखें। क्योंकि मुझे एक अहमदाबाद में एक लीना बहन साराभाई है, वो मारिया मॉन्टेसरी के साथ काम कर चुकी हैं। तो उनके पास मैं एक बार गया था, तो एक बुक में नहीं करते हम लोग, कोई पॉइंट को नोट करना तो वो पेज हम मोड़ देते हैं ऊपर से, आपको पता होगा, हम पेज को मोड़ देते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया था, वो बुक के पेज को मैंने मोड़ दिया था, उनके सामने मैंने खोला। आप देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी महान व्यक्ति थी वो, मतलब वो विक्रम साराभाई की बहन, सिस्टर। उन्होंने बोला कि शैलेंद्र भाई, ये आपने ऐसे पेज को मोड़ दिया है, इसको दर्द नहीं होता होगा? अगर आपका कान कोई ऐसे मोड़े तो दर्द नहीं होगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात वो कहे गई। जब हम बच्चों की छोटी छोटी आदतों पे काम करते हैं, कि आपको अपनी बुक संभाल के रखनी है, आपको अपना आसपास सराउंडिंग क्लीन रखना है, आपको पानी, जब पानी की बॉटल बच जाता है तो जाते वक्त किसी प्लांट में डाल देना है, आपको अपने दोस्तों के लिए कुछ करना है। आप सोचिए ना, अगर हम बचपन से बच्चों के दिमाग में एक आदत डालें कि आप सबको एक एक्स्ट्रा पेन पेंसिल अपने पास रखना है, इरेजर शार्पनर रखना है, ताकि दूसरों के काम आ सके, किसी को जरूरत पड़े तो आप उनको हेल्प कर सकें। तो बच्चे जब बड़े होंगे तो कितनी बड़ी माइंड सेट लेके बड़े होंगे कि अगर मैं कमाता हूं तो मैं 20 रुपया किनारे रख दूं दूसरों को, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो जब बच्चे कहते हैं ना कि मैं जैसे जीता हूं वैसे बन जाता हूं, चिल्ड्रन बिकम व्हाट दे लिव। बच्चे जैसे जीते हैं, जैसा उनका सराउंडिंग होता है, वैसे वो बन जाते हैं। तो हम बच्चों में छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करें, छोटी छोटी चीजें, उनके बैठने का तरीका, उनके खाना खाने का तरीका, खाना खाने के बाद वो अपने टेबल को साफ करते हैं नहीं करते हैं, वो कैसे पैक करते हैं, हाँ, पानी वो कैसे मतलब जब बॉटल में बच जाते हैं तो उसका वो क्या करते हैं, अपने नोटबुक को कैसे रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं नहीं रखते हैं। जब हम इन छोटी छोटी बातों पे, देखिए आपको मैं बताऊं, जब ये बच्चे जो एकलव्य कन्वेंट स्कूल में हैं, जब ये नौकरी के लिए जाएंगे ना, तो कोई इनसे इनका सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। मैं आपको लिख के देता हूं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क देम कि आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के आओ। लोग यही बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ 10 दिन 15 दिन काम करो, हम आपको 15 दिन रखते हैं। वो 15 दिन ऑब्जर्व करेंगे और वो ऑब्जर्वेशन के बाद हम आपको नौकरी देंगे। और उसमें छोटी छोटी चीजें वो ऑब्जर्व करेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप एक कैजुअल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो। जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे सामने, स्कूल के सामने गमले हैं, तो मैं पूछता हूँ भाई ये सूख क्यों रहे हैं, तो मेरे को बताते हैं कि सब 7 दिन से माली नहीं आया। मैं सोचता हूँ कि ये स्कूल में 30 टीचर्स हैं, 30 टीचर्स, 10 हमारे एडमिन के भाई बहन हैं, उनको एक बार भी नहीं देखा कि ये पौधा सूख रहा है, मैं पानी डाल दूं। मैं बच्चों को बोलूं कि बच्चों चलो आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन में प्लांट्स को पानी देते हैं, माली भाई नहीं है लेकिन आज हम पानी देंगे, लेकिन नहीं, हमें वो नहीं दिखता। और जब तक हम बच्चों को इस लेवल पे ट्रेनिंग नहीं देंगे कि आपको अपनी सराउंडिंग, जिसको कहते हैं ना कि कॉन्शियस लिविंग, जिसको हम साइकोलॉजी में
माइंडफुल लिविंग का मतलब ये होता है कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग हमें दिख रही है और हम ब्लेम करने वाले नहीं कि माली नहीं है तो मैं क्या करूं। हम जब 10 गमलों का ख्याल नहीं रख सकते तो बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे। हम जब 10 गमलों का ख्याल नहीं रख सकते तो हम गांधी का बर्थडे क्या सेलिब्रेट करेंगे। हमारे क्लास में जब बच्चे इंप्रूव नहीं करते, आप सोचिए ना, एक बच्चा नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और 12वीं क्लास के बाद उसको कनाडा जाने के लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेनी पड़ती है। ये हमारा फेलियर नहीं है, हमने अपना काम पूरी तरह से किया नहीं किया। आप सोचिए ना, अगर हम नर्सरी से ये चालू करें कि मेरे को डेली बच्चे को एक नया शब्द सिखाना है तो 12 साल में, अगर साल में बच्चा 200 दिन स्कूल में आता है 200 नए शब्द, तो 12 साल में 12 साल प्लस 3 साल नर्सरी जूनियर 15 साल इंटू 200 कितने शब्द हुए? 3000 शब्द। और अगर बच्चे को 3000 शब्द की वोकैबुलरी आ जाती है, शब्दावली आ जाती है, तो बच्चा एक नॉवेल भी लिख सकता है। लेकिन नहीं, हम वो नहीं करते। सो ऑनरेबल फ्रेंड्स, ये देश है भारत ने बहुत महान सपूत दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी इतनी अच्छी धरोहर है, हम उस पर नहीं चल रहे हैं। हम गांधी के बताए हुए शब्दों पे, लाल बहादुर शास्त्री के बताए हुए शब्दों में, आज सोचिए ना, मैं सोचता हूँ कि गांधी और शास्त्री कहाँ गए। लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास ऑफिस की गाड़ी थी, लेकिन उनके बच्चे ऑफिस की गाड़ी से स्कूल नहीं जाते थे। आज भारत सरकार का एक छोटा सा ऑफिसर भी अपनी ऑफिस की गाड़ी का इस्तेमाल करके अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग, अपने बच्चों को स्कूल। सो हमने शास्त्री से और गांधी से क्या सीखा? हम केवल फोटो लटका करके रखते हैं और उनकी आत्मा रोती होगी। सो हम छोटी छोटी बातों में अगर इन पे अमल करने लगे, कि छोटी छोटी चीजों में, कि मेरे को खुदा ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने जो भी काम दिया है, एक टीचर के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, एक नागरिक के रूप में, जो भी जॉब रोल दी है, जो भी असाइनमेंट दी है, जो भी ड्यूटीज दी है, उसमें मैं अपना 100% दूं। तब हम इतने काबिल होंगे कि गांधी या लाल बहादुर शास्त्री को याद कर सकें। तब हम गर्व से कह सकेंगे कि गांधी हमारे हैं, शास्त्री हमारे हैं, क्योंकि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। सो माई लाइफ इज माई मैसेज। हम अपनी जिंदगी में, खास करके एज ए टीचर के रूप में, हमें दिखना चाहिए अपना एटमॉस्फेयर। आप सोचिए, एक बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, नर्सरी में एडमिशन लेता है हमारे यहाँ और 10वीं क्लास में फेल हो जाता है। किसकी फेलियर है? 13 साल हमने बच्चे के साथ क्या किया? वो अगर क्लास 10th में बच्चा फेल हो रहा है तो किसकी फेलियर है? हमारी फेलियर एज ए स्कूल। अगर बच्चा हमारे साथ पढ़ता है और उसको नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एज ए मदर फादर हम रिस्पॉन्सिबल है, और एज ए टीचर उसको पढ़ाने वाले जो 12 साल तक। देखिए, अगर एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है ना और उसका घड़ा नहीं बिकता है
तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कुम्हार रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि उसने घड़ा ठीक से नहीं बढ़ाया। किसी ने उसको लेने के लिए उठाया और वो गिर टूट गया, या उसमें लीकेज है, या वो अच्छा नहीं दिखता है। So Gandhi or Shastri is all about taking ownership, taking responsibility कि ये मेरा स्कूल है, ये मेरे बच्चे हैं। आई थिंक आपसे मैंने गणपति के बारे में बात की थी कि जो भी चीज अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है उसको अपनी जिंदगी का केंद्र बनाना है। और स्कूल से हमारा घर चलता है। ये बच्चे देखिए, एक बहुत क्लियर मैं बता दूं, आपने बीएड किया हो, एमएड किया हो, एजुकेशन में पीएचडी किया हो, आप अपने आप को टीचर बोल सकते हैं? कैन यू टेल योरसेल्फ ए टीचर? आंसर इज नो। आप अपने आप को टीचर तभी बोल सकते हैं जब आप एकलव्य कन्वेंट स्कूल या कोई भी स्कूल आपको बच्चों को पढ़ाने का मौका देता है, तब आप टीचर कहलाते हैं। डिग्री से नहीं कहलाते। डिग्री एक पासपोर्ट है कि आप वो उस प्रोफेशन में जा सकते हैं, लेकिन उस प्रोफेशन में आते कब हैं आप? जब आपको कोई स्कूल इनवाइट करता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर देता है कि चलो आपको मौका दिया ये बच्चों को पढ़ाने का। मतलब ये कि बच्चे हैं तो हम हैं। हम ये घमंड में ना रहे कि हम हैं तो बच्चे हैं। आप देखिए ना, एक कपल मैरिड है, अपने आप को माँ बाप कह सकता है? नहीं कह सकता। माँ बाप की पदवी कब मिलती है? माँ बाप की पदवी तब मिलती है जब आपकी जिंदगी में एक बच्चा आता है, राइट? आप कितने भी हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, आप अपने आप को माँ बाप नहीं कह सकते। माँ बाप आप तभी कहते हैं, आपको माँ बाप की पदवी तभी मिलती है जब आप एक बच्चे को जन्म देते हैं। सो हम ये घमंड में ना रहे कि हम हैं तो बच्चे हैं। हम ये लेके चलें कि बच्चे हैं तो हम हैं। और ये बहुत क्लियर है। स्कूल्स कब होंगे? जब बच्चे होंगे। अगर बच्चे ही नहीं है तो स्कूल नहीं होंगे, कॉलेजेस नहीं होंगे, यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी, समाज नहीं होगी, ये फैमिली की प्रथा नहीं होगी। सो ये एहसास होना कि हमारी एग्जिस्टेंस किससे है? हमारी एग्जिस्टेंस बच्चों से है, हमारी एग्जिस्टेंस स्कूल से है। और जब बच्चे देखेंगे कि मेरे स्कूल में टीचर्स बहुत ही माइंडफुल होते हैं, माइंडफुल शब्द को पकड़िए। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी माइंडफुल व्यक्ति थे। माइंडफुल व्यक्ति जिनको आपने गांधी फिल्म देखी होगी, तो गांधी एक नदी में नहा रहे थे, बाथ ले रहे थे, तो उन्होंने देखा किनारे में एक बहन नहा रही है, उनके पास कपड़े नहीं है, तो उन्होंने अपना कपड़ा निकाल के दे दिया। माइंडफुल मतलब कि मेरे को अपना, आई एम सेंसिटिव टुवर्ड्स माय सराउंडिंग। मेरे को दिखता है कि मेरे स्कूल में जाला लगा हुआ है, मैं उसको हटवा दूं। 3 गमले खाली पड़े हुए हैं, मानसून चला गया, फिर हम कहते हैं हम जी गांधी का सपूत है, हम तो लाल बहादुर शास्त्री के वारिस हैं। क्या हक है? फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं जब हम अपने 3 गमलों को नहीं संभाल सकते, एक 5 एकड़ के कैंपस को साफ सुथरा नहीं रख सकते, प्लास्टिक फ्री नहीं रख सकते, 400 बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, तो मैं क्या अधिकार है
दूसरों को सीख देने का। सो छोटी छोटी चीजों में जब बच्चे देखते हैं कि मेरे टीचर्स माइंडफुल है, मेरे स्कूल में कहीं भी एक अगर पेपर का टुकड़ा पड़ा हो तो उसको उठा के मेरे टीचर्स डस्टबिन में डाल देते हैं, बच्चे सीखते हैं। देखिए बच्चों को बहुत क्लियर है, मैं सुनता हूं, मैं भूल जाता हूं, मैं देखता हूं, मुझे विश्वास होता है, मैं करता हूं, मैं सीखता हूं। आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई बिलीव, आई डू, आई लर्न। तो जब बच्चे देखेंगे कि देखिए छोटी छोटी चीजें, और देखिए जहां तक पढ़ने की बात है ना, आप देखेंगे पढ़ने का काम बच्चे घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन वो जो संस्कार या वैल्यू है जिसने गांधी या शास्त्री बनाया, वो बच्चे किताबों से नहीं सीख सकते। वो संस्कार और वैल्यूज बच्चे जब अपने आसपास के सराउंडिंग में पेरेंट्स को और टीचर्स को करते हुए देखते हैं तो पकड़ते हैं। एक कहते हैं कि वैल्यूज पढ़ाए नहीं जाते, पकड़े जाते। सो हम बोले कि हमें पंक्चुअल होना चाहिए, लेकिन बच्चा देखता है कि 22 साल तक मैंने अपने टीचर कभी पंक्चुअल नहीं देखा। हम बोलते हैं कि तैयारी करके आनी चाहिए, लेकिन एज ए टीचर हम तैयारी करके जाते हैं। हम बोलते हैं कि अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना चाहिए, हम अपनी सराउंडिंग साफ सुथरा रखते हैं क्या? सो हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर ध्यान दें तो भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आज भी उज्जवल है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको और उज्जवल बनाएं। क्योंकि देखिए अभी शहीद भगत सिंह का भी जन्मदिन गया। आप सोचिए ना, हमें एक इंजेक्शन लेने में कितना डर लगता है। एक इंजेक्शन लेने में कितना दर्द होता है। अगर आपको बोले कि इंजेक्शन देने वाले तो लगेगा अच्छा, आप 1 घंटे पहले ही लग रहे इंजेक्शन देंगे, दर्द होगा। होता है ना, छोटी सी चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है। कितने व्यक्ति गोली के सामने खड़े हो गए, टैंक के सामने खड़े हो गए, हमें आजादी दिलाने के लिए, हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और हम आज उनको याद तो करते हैं, लेकिन केवल याद करते हैं एक रिचुअल के रूप में। जिंदगी को हमने केवल एक रिचुअल बना दिया। मैं खुल के कहता हूं कि हमें शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, इनको मतलब कभी को बोलते ना कि नहीं बोलते कि अरे तुम्हारे मतलब ये किसने मेरा नाम ले लिया। हमें अधिकार नहीं है उनका जन्मदिवस सेलिब्रेट करने। हमें अधिकार तभी होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले, जब हम ये डिसाइड कर लें कि हमारे स्कूल में पढ़ता हुआ एक एक बच्चा जिंदगी में अच्छा करेगा, इसके अंदर अच्छे वैल्यूज होंगे, अच्छे संस्कार होंगे। हम ये 10 चीजें हम लोगों ने 2017 में, देखिए हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पता है आपके पास जो वो होता है ना सब्जी काटने वाला चाकू, उसको आप हर साल उसमें धार दिलाते हैं क्योंकि घिस जाता है। उसी तरह आप देखेंगे हम लोगों ने, आप कल जाकर के जब स्कूल जाओ या आपके पास डायरी होगी, हम लोगों ने स्कूल ने एकलव्य कन्वेंट स्कूल का लर्नर्स प्रोफाइल डिसाइड किया हुआ है। कितने लोग आप में से हम पढ़ करके सोचते हैं कि ये सब बच्चों में डालना कैसे है। ये बच्चों में लाने के लिए
मुझे क्या करना है। आज तक किसी का फोन नहीं आया मेरे पास कि ये जो हमने लर्नर प्रोफाइल डिसाइड की है ये क्या है और इसको बच्चों में डालना कैसे, क्या करना पड़ेगा क्या कि ये बच्चों में आए। जैसे हमारी एक लर्निंग प्रोफाइल है, जो हमारा एक क्लब है कन्वर्ट स्कूल का बहुत बड़ा मिशन स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट है, नर्चरिंग ग्लोबल सिटीजन्स विद इंडियन वैल्यूज। हम में से मतलब किसी ने नहीं सोचा कि इसको, ये स्टेटमेंट को जीना कैसे है। इसका मतलब क्या है? इसके लिए अगर बच्चे को ग्लोबल सिटीजन बनाना है तो उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, कौन कौन से हैबिट्स होने चाहिए, नहीं सुन। लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई इंडियन वैल्यूज, मैं पूछता हूँ कि इंडियन वैल्यूज है क्या? तो बस एक ही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये पूरा विश्व एक फैमिली है। वो फिलॉसफी है। देखिए वैल्यूज वो होता है जिसपे आप अमल कर सके, जिसपे आप चल सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी एक वैल्यू है। सो अगर किसी का पर्स मिले तो मैं वापस कर दूं, उस पर आप चल सकते हैं, वो रास्ते पे आप चल सकते हैं। अतिथि देवो भव एक फिलॉसफी, उसको जिंदगी में कैसे उतारना है वो वैल्यू होती है। सो इंडियन वैल्यूज क्या है? इंडियन वैल्यूज छोटी छोटी चीज है। मैं किसी बुजुर्ग को देखता हूं तो उनके लिए खड़ा हो जाता हूं, उनकी कद्र करता हूं। कोई विमेन, कोई बहन को इंसल्ट नहीं करता, उनके रिस्पेक्ट करता हूं, बस में देख के उनको जगह देता हूं। छोटी छोटी चीजें। इंडियन वैल्यूज की हम बात करते हैं, आज नदियों का हाल देखिए ना। मैंने कितने स्कूलों में देखा है कि पेड़ होता है ना, पोस्टर लगाने के लिए उसमें किल्ली मार देते हैं, किल नेल, और फिर वो बोलते हैं इंडियन वैल्यूज। अरे इंडियन वैल्यूज है कि आप पेड़ पौधे के दर्द का भी एहसास करो, उनको भी दर्द होता है। लेकिन नहीं, हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल के, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे स्कूल में एक भी पेड़ पौधे में किल्लियां नहीं लगी है। बहुत सारे स्कूलों में मैंने देखा है और निकलवाया है मैंने। इंडियन वैल्यूज आप देखेंगे, हम नदी की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। पूजा करना मतलब उनके दर्द का, उनकी जिंदगी का, उनके अस्तित्व का एहसास होना। पूजा करने का मतलब उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। पेड़ पौधे क्या बताते हैं, बहुत क्लियर है। दूसरों की सेवा में अपनी जिंदगी लगाओ, दूसरों के बारे में सोचो। लेकिन हम तो बस एज ए रिचुअल केवल पूजा करते हैं, केवल पूजा करते हैं। आप देखिए तुलसी को, देखिए तुलसी की पूजा करते हैं। आपको पता है तुलसी एक ऐसा पौधा है जो दिन रात ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब क्या हुआ? दिन रात जो आपका अस्तित्व है उसके बारे में सोचो। मैं लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब खुश नसीब हैं कि भारत जैसे देश में हम सबका जन्म हुआ है। हम सब अपने अपने लेवल पे, दोस्तों, माय डियर कलीग्स, हर नागरिक अगर अपना कर्तव्य सही ढंग से करे हर रोल में, तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। गांधी शास्त्री की आत्मा, शहीद भगत सिंह की आत्मा बहुत खुश होगी। देखिए मैं एंड करूंगा इस बात से कि पता है स्वाभिमान क्या होता है। दो इंसिडेंट मैं बताऊंगा, दो इंसिडेंट।
जब लाल बहादुर शास्त्री का स्वर्गवास हो गया, Battery is low. स्वर्गवास जब हो गया तो उनकी उनके ऊपर एक लोन था, करीब 5 या 6 हजार का कुछ लोन होगा। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि मैं लोन माफ करवा देती हूँ। और आजकल तो बहुत सब लोग लोन माफी को लेकर के हल्ला करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, आदरणीय शास्त्री जी की वाइफ ने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि नहीं, मैं पे करूंगी। इसको कहते हैं स्वाभिमान। लाल बहादुर शास्त्री ने कभी भी अपने बच्चों को ऑफिस की गाड़ी से स्कूल नहीं भेजा, जबकि उसी स्कूल में जो गवर्नमेंट के छोटे मोटे कर्मचारी भी होते थे ना, उनके बच्चे गवर्नमेंट की गाड़ी से जाते थे। उसको ईमानदारी कहते हैं। दोस्तों, एक टीचर और पेरेंट का बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ है। और मैं एक गांधी के जिंदगी से आपको कहानी सुना करके, एनेक्डोट सुना करके, और एक कोई बॉलीवुड की कहानी नहीं है, वो एक उनकी जिंदगी से एक रियल कहानी है। गांधी जब छोटे थे उनको मोहन करके बुलाते थे, और उनका नाम भी शायद आपको पता हो, मोहनदास करमचंद गांधी है। तो एक बार शाम को, और उनके फादर मिनिस्टर लेवल के, मतलब बहुत ही बड़े व्यक्ति थे। तो एक बार मोहन जब घर पे आए शाम को, तो उनके घर के जो नौकर थे, जो दादा थे, उनको मदद करने के लिए घर में, उन्होंने बोला कि बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। तो मोहन डरते डरते पापा के कमरे में गए। और उस जमाने में आपने देखा होगा कि जब जमींदारों का, आप देखेंगे जब कोई फिल्म में जमींदार के घर का सीन वगैरह होता है, तो दीवारों पे बंदूक या फिर हंटर लटके होते हैं। तो जैसे ही मोहनदास करमचंद गांधी के पापा ने देखा कि मेरा बेटा आया है, उन्होंने एक हंटर निकाला, दीवार में टंगा हुआ था, ऐसे हंटर निकाला और अपने आप को पीटने लगे, अपने आप को कोड़े लगाने लगे। तो गांधी अचानक कंफ्यूज हो गए। कुछ सेकंड के बाद उन्होंने हंटर पकड़ा, मोहन ने, और बोला कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। करमचंद गांधी ने गांधी की आंखों में, मोहन के आंखों में देखते हुए बोला कि बेटा, आज मेरे को पता चला कि तूने स्कूल में कुछ चोरी की है, स्कूल से चुराए हो तुम। मैं अपने आप को सजा दे रहा हूं क्योंकि मैं तुझे अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। मैं अपने आप को सजा दे रहा हूं क्योंकि मैं तुझे अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, वैल्यूज नहीं दे पाया। दोस्तों, अगर हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो समाज हो, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल। सो आप सबको गांधी दिवस की शुभकामनाएं। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 15-20 साल के अंदर जब ये बच्चे एकलव्य कॉन्वेंट स्कूल से बाहर निकलेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे। जब वो एक कलेक्टर बनेंगे तो अपने जिले में जगह जगह जाकर के देखेंगे, गरीबों का हेल्प करेंगे, गरीबों से जुड़ेंगे, एक रूम में बैठ के नहीं रहेंगे, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनेंगे। जिस रोल में भी होंगे लोगों के लिए काम करेंगे, अपने लिए नहीं काम करेंगे।
राष्ट्र के लिए काम करेंगे, शहीद भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं भारत में, और राष्ट्रपिता के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। आप सबको सत श्री अकाल, जय हिंद, थैंक यू। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरा एक और क्लास है, मैं 1-2 मिनट दे सकता हूँ। हेलो, हाँ जी मैम, किसी ने पूछना होगा तो पूछ लो। हेलो हेलो, हाँ जी रमन मैम, बलजीत मैम, हरमीत मैम, मीना गुप्ता मैम, आपप्रीत मैम, किसी ने कोई पूछना पूछ सकते हो सर। अपनी क्लास एंड करनी, सर दी क्लास है, जल्दी किसी ने कुछ पूछना पूछ सकते हो। नहीं सर, हेलो जी सर, ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ। ओके, वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप बच्चों को एक असाइनमेंट दीजिए कि अपने घर में और अपने घर से करीब 5 मीटर की दूर तक आज साफ सफाई करें, और साफ सफाई करने के बाद एक वीडियो या एक फोटो आपको पोस्ट करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, sir. थैंक यू।